जब आप कह रहे हैं कि आप किसी बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि आप वैल्यू को लेकर चल रहे हैं, इसका मतलब है कि सब कुछ तो लॉन्ग टर्म ही है, ये आज और कल में तो नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए उनका एक प्रिंसिपल बहुत बढ़िया, और एक जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली आजकल के नवयुवकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी शेयर को 10 साल के लिए नहीं खरीदना चाहते हैं, या 10 साल के लिए उसे आप नहीं रखना चाहते खरीद कर अपने पास, तो उसको 10 मिनट भी मत रखो। कमिटमेंट ज़रूरी है। हाँ, मतलब आपको लगता है कि ये कंपनी ऐसी जो मैं 10 साल पोर्टफोलियो में नहीं रख सकता, पता नहीं 10 साल बाद इसका क्या होगा, या 5, मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी जो आपको लगता है कि रीजनेबली, अनलेस अनटिल कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए वो तो किसी को पता नहीं, लेकिन रीजनेबली फॉर एग्जाम्पल कि आपकी कोई HUL है, आपको पता है 10 साल बाद भी ये कंपनी रहेगी, या 10 साल बाद भी ये प्रोडक्ट रहेंगे, राइट। अगर आप किसी कंपनी को 10 साल के नज़रिए से नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसको 10 मिनट के लिए भी ना खरीदें। यानी कि क्लियर कट है कि आपका लॉन्ग टर्म व्यू होना चाहिए, पहली चीज़। और अगर आपने शॉर्ट टर्म व्यू के लिहाज से लेना है तो फिर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और ये बहुत बड़ा, क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म थिंकिंग बनने लगती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होने लगती है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होने लगता है। इसलिए इंग्लिश में उन्होंने कहा, इफ़ यू आर विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 ईयर्स, डोंट इवन थिंक टू ओन इट फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट मतलब नहीं रखना 10 साल, तो 10 मिनट, मतलब आपको खरीदना है तो लॉन्ग टर्म के लिए ही खरीदना है। 10 मिनट, 10 घंटे, 10 दिन, 10 हफ्ते ना, व्यू रखिए तो लंबा रखिए। अब अगर कोई कंपनी सर मुझे 10 साल के लिए रखनी है, तो ऐसे ही तो नहीं है ना कि मैं जाऊं और थैले में डाल के ले आऊं, पढ़ाई लिखाई तो करनी पड़ेगी। बहुत ज़रूरी है। और ये इस पे जो उनका मंत्र है चौथे नंबर पर जो है वो है, आपको खुद को जानकार बनना चाहिए। और जानकार बनना बहुत आसान काम है, और इस रूल को मैं सबसे ज़्यादा फॉलो करता हूँ। अच्छा। हाँ, ये रूल है कि नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो अगर आपने जो आपको बिजनेस समझ ही नहीं आ रहा, उसमें पैसा मत लगाओ। ओके, या मेक सेंस। हाँ, कि अगर आप समझिए तो फिर तो आप खाली एक शेयर खरीद रहे हो, शेयर बेच रहे हो, है ना, वो आप भाव पे ट्रेड कर रहे हो। लेकिन अगर आपको बिजनेस समझ में आ रहा है, और उससे क्या होता है, जब हम कभी स्टॉक की रिसर्च करते हैं, हम अगर ये लिस्ट बना लें कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आती, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या लेना है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं लेना है, तभी तो यू विल नेवर लूज मनी। हाँ, तो अगर आपने क्या नहीं लेना है वो डिसाइड कर लिया तो 90% तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। क्योंकि ऑटोमेटिकली क्या ये नहीं लेना है, तो 90% स्टॉक तो आपके दायरे से बाहर हो जाएंगे। फिर 10% में से आपको ढूंढना रहा कि मुझे ये खरीदना है। सो ये बहुत काम का रूल है कि उन कंपनियों में बिल्कुल पैसा नहीं लगाना है, ठीक है, जिसके बिजनेस मॉडल आपको समझ में नहीं आते हो। अगर आप समझिए कोई भी XYZ स्टॉक खरीद रहे हो, समझो IT की कंपनी है, आप खरीद रहे हो, ये IT में क्या बिजनेस करती है, कहाँ इसका बिजनेस है, प्रमोटर कौन है, अब तक के फाइनेंशियल्स क्या रहे हैं, 4-5 सवाल आप अपने आप को पूछेंगे तो आपको समझ में आने लगा। या फिर समझो कोई एक FMCG कंपनी ITC है, IT के बजाय ITC, तो ITC कितनी सेल्स है, कैसे प्रोडक्ट हैं, कितने सेगमेंट्स हैं, ये 5 सवाल आप अपने आप से पूछोगे तो अपने आप से, जब तक आपको वो बिजनेस समझ में ना आए उसमें पैसा नहीं लगाएं।